नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों से। जम्मू खित्ते के 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने के लिए जारी किए गए फंड्स शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया स्वागत। बिश्ना में क्लर्क के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर J&K ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल एसोसिएशन का प्रदर्शन, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। भगवती नगर स्थित नहर में फैली गंदगी से स्थानीय लोग परेशान, प्रशासन से ध्यान देने की अपील। और कोरोना के बावजूद भी श्रीनगर में बच्चे कर रहे हैं वुशु की ट्रेनिंग, प्रशासन की हिदायतों का भी रखा जा रहा है ख्याल। अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी पर कई पहलुओं में जम्मू और कश्मीर सरकार ने कठुआ के बिलावर में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल के निर्माण के अलावा जम्मू संभाग के 5 प्रमुख अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों की स्थापना और कमीशनिंग के लिए मंजूरी दी है। 2389.1 लाख रुपए की अनुमति लागत पर यह ऑक्सीजन प्लांट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू, गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू, गवर्नमेंट चेस्ट डिजीजेज अस्पताल जम्मू, एसोसिएटेड हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और जिला अस्पताल रियासी में स्थापित की जाएंगी। जिसके बाद शिवसेना डोगरा फ्रंट ने इस फैसले को लेकर खुशी व्यक्त की और फैसले का स्वागत किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता का कहना था कि पिछले 70 वर्ष में ऐसा फैसला लिया गया है जिसके लिए वो उपराज्यपाल के आभारी हैं। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी सवाल उठाए और उपराज्यपाल से उस ओर भी ध्यान देने की अपील की। वेंटिलेटरों को उपराज्यपाल जी का, उपराज्यपाल जी का, उपराज्यपाल जी का वेंटिलेटरों को, वेंटिलेटरों को, वेंटिलेटरों को, वेंटिलेटरों को, वेंटिलेटरों। 70 वर्ष किसी ने बात नहीं पूछी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन प्लांट के बिना है। गांधीनगर हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन प्लांट के बिना है। और जम्मू के अंदर जो हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका प्रेशर ही नहीं है जिसके कारण वेंटिलेटर चल सके। 126 वेंटिलेटर माननीय मोदी जी ने दिल्ली से भेजे और श्रीमान हर्षवर्धन जी के पास जाकर के वो 126 वेंटिलेटर जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर लाए गए। लेकिन जो चल रहे हैं उनकी संख्या आधी भी नहीं है, बाकी चल ही नहीं रहे क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आज 1000 सिलेंडर हमको रोज चाहिए। 1000 सिलेंडर के विषय के अंदर हम बात करने का प्रयास करना चाहते हैं। पहली फर्में ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाती थी और अब वो ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल वालों को लेने के लिए जाना पड़ता है। मैं इस विषय के ऊपर मांग करने का प्रयास करना चाहता हूं। मर रहे हैं, अरे 3 दिन के अंदर 15 लोग मर गए और कितना कोविड फैल रहा है, इसकी कोई सरहद नहीं है। इसलिए मैं आपका बड़ा बड़ा स्वागत करना चाहता हूं। श्रीमान उपराज्यपाल जी, आपने 2399 लाख रुपया दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमने कल कहा था, आपने आज पैसे दे दिए और अब ये जल्द से जल्द लगे और कोरोना के अंदर जो कोरोना फैल रहा है उसके अंदर मरने वाले पेशेंट इससे बच पाएँ, इसके लिए आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। और ये जो वेंटिलेटर हैं ये जल्दी चल पाएँ। कोरोना काल के अंदर 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन। आप इसका प्रबंध जल्द से जल्द करेंगे और हमको इसमें निजात हासिल होगी। और जो लोग अस्पताल के अंदर काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनको चलता करो। J&K ऑल डिपार्टमेंट क्लरिकल एसोसिएशन द्वारा आज बिश्ना में क्लर्क के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और रोष व्यक्त किया। एसोसिएशन के प्रधान बाबू हुसैन मलिक का कहना था कि बिश्ना से वायरल हुए वीडियो जिसमें क्लर्क के साथ बिना वजह मारपीट की गई, इसकी वो निंदा करते हैं। एक ही मकसद है, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और ये जो सारे लोग
ऑल डिपार्टमेंट में जितने भी लगे हुए हैं, जैसे PHE, PDD, PWD, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, स्टेट, PMJSY, जितने भी लोग लगे हुए हैं, ये उनके रेगुलाइजेशन के लिए है। और ये जो प्रोग्राम है हमारे लगातार चलते रहेंगे। जैसे हमारा 25 को काम छोड़ ताल का प्रोग्राम है, और ये हम आज हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें 25 को काम छोड़ ताल पे जाना है कि नहीं जाना है। हम आपके माध्यम से LG साहब को ये रिक्वेस्ट अपील करना चाहते हैं कि ये जो हमारे 25 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, इनके लिए रेगुलेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट हो, और जितनी भी कई डिपार्टमेंट में जो पेंडिंग वेजेस है वो भी रिलीज की जाए, ताकि ये जो अपनी लाइफ है, ये अपनी जो लाइफ है आराम से काट सके। उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है और वह इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि क्लर्क अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उन्होंने प्रशासन से आरोपों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उठा के उसको बाहर जाके कितनी इसको पिटाई की गई और बुरे तरीके के साथ उसको मारा गया। मैंने भी पिछले 30 सालों में एज ए ट्रेड यूनियन में काम किया है, आज तक किसी हमारे मुलाजिम के साथ ऐसा नहीं हुआ। और आज बड़े दुख की बात है, अगर किसी हमारे मुलाजिम का पहले तो कसूर है नहीं, अगर किसी मुलाजिम के खिलाफ है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते थे, तहसीलदार को कर सकते थे, DC को कर सकते थे, उसके पास हायर अथॉरिटी बैठी है उसको भी बता सकते थे। लेकिन इन्होंने कानून अपने हाथ में लेके उसको एक कातलाना हमला किया गया और उसके ऐसे पिटाई उसको की, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हम कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं। भगवती नगर जम्मू में स्थित नहर की खस्ता हालत और इसमें फैली गंदगी से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी इस नहर का पानी पीने के काम आता था, लेकिन अब लोग इसमें गंदगी फेंकते हैं, जिससे ये पूरी तरह से दूषित हो गई है। लोगों ने आसपास के सभी लोगों से इस नहर में गंदगी न फेंकने की अपील की ताकि इसे साफ रखा जा सके। उन्होंने प्रशासन से भी इस ओर ध्यान देने की अपील की। जनाब जी नहर जी है, पहले को पानी भी लगता थी 25-30 साल पहले जमीना ही, अजकल पानी भी लगता, सारे आबादी हुई थी। तो ये पानी नहर जी है, चलो लोग पींदे भी है, पानी पशु भी पींदे ही, लोग लाते भी है। हूँ तो बिल्कुल कुछ नहीं है इतनी, सिर्फ लोग कूड़ा सुट्टते हैं इतनी। ये जियां नहर की शिड़क जी है चौड़ी लगी हूँ, तो इतने जो मुनसिपैलिटी वाले अपने जो लाए दे मेरा कूड़ादान वगैरह सारे चुक्किए लेइए दे, इसलिए कूड़ा भी नहीं कोई नहीं, सारे लोग नहर के कूड़े सुट्टे दें। इस वास्ते प्रशासन की दिखना चाहिए भी हाँ जी थोड़ा जहा अथी देखभाल करना, नहर की सफाई सफूई होनी चाहिए, तो पानी जो लोग इस्तेमाल करने इसलिए बिल्कुल गंदी करी लोगों जो लिफाफे ने जो गंद है सारा इतने सुटे दे, कोई ना मुनसिपैलिटी की तरफा कुछ लाए थी कोई कूड़ेदान वगैरह, तो ना कोई सड़क वाले किसी इंतजाम किया। सड़क सबसे बड़ी विशेष गलती तो प्रशासन की है। तो सर यहाँ पे एक समय ऐसा था जब मैं 92 की बात करता हूँ, 93 की बात करता हूँ कि यहाँ पे लोग पानी पीते थे, जिसमें जाकर हम लोग नहाते थे, बहुत पानी वक्त। आज ये नाले का रूप ले लिया है और घर लोगों के मैंने देखे कि अशोकनगर के कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने घर का जो सेफ्टी टैंक बनाना था वो टैंक ना बना करके नहर में वो गंद सब डाल दिया है। और आज ऐसी परिस्थिति बन गई है कि इस यहाँ पे हाथ डालना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी प्रशासन की। और फिर विशेष करके जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके ये जिसको हम लोग गंगा जमुना सरस्वती का नाम लेते हैं कि जो चंद्रभागा हमारी एक गंगा तुल्य है, और इस पे घर का कूड़ा ला करके इसमें फेंक देते हैं। और मैं सभी यहाँ के भगवती नगर है, अशोकनगर निवासी हैं या महेंद्र नगर निवासी, सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया करके यहाँ गंद न छोड़ करके यहाँ पे पवित्रता बनाए रखें। और दूसरी बात है कि ये म्यूनसिपैलिटी क्षेत्र, म्यूनसिपैलिटी से मैं म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट जो उनसे भी निवेदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कुछ जगह पे लगाए हुए थे अपना कंटेनर इत्यादि, तो अब वो कंटेनर भी उठा दिए हैं और लोग जा करके सीधा ना आगे देखते हैं ना पीछे देख करके तो फेंक देते हैं सीधा नहर में, और जिससे नहर की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। आज तो जनाब आप आए हुए हैं तो पानी यहाँ पे है, जब पानी नहीं होगा तब आकर देखें कि यहाँ पर बैठना असंभव हो जाता है कि डेंगू कैसे नहीं फैलेगा। जो साथ में रहने वाले हैं उनको तो आदत तो मच्छरों ने काट करके तो रख दिया। कोरोना के बाद ज्यादातर खेल गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीनगर में बच्चे वशु की ट्रेनिंग कर रहे हैं और इस दौरान प्रशासन की सभी हिदायतों का पालन भी किया जा रहा है। बच्चों के मुताबिक अब इस खेल में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों को आगे आना चाहिए। वहीं कोचेस का भी कहना है कि बच्चों को खेलों में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि खेलों से मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस खेल में जम्मू कश्मीर के बच्चे काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। Jumping, squash, kick,
Want to kick? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 up. Once again, punching. What? ये गेम बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं सेल्फ डिफेंस के लिए भी खेलती हूँ, मगर मेरा शौक प्लेयर बनने का है, ओलंपिक्स में गोल्ड निकालने का है। मतलब ये सारे बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए खेलना है, मगर मेरे को मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए ठीक है लड़कियों के लिए, मगर मैं आगे का सोच रही हूँ कि मुझे नेशनल्स तक जाना है, ओलंपिक तक जाना है। मतलब ये शौक है मेरा। और मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक यहाँ रिपोर्ट करते हैं, फिर एजाज सर, रमी सर आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं, तो बहुत मज़ा लगता है। कि कश्मीर में बहुत वुशु जो है बहुत ग्रो हो रहा है, लाइक सब स्पोर्ट्स बहुत ग्रो हो रहे हैं। तो आजकल के इधर पे हम मतलब बॉयज़ अलग गर्ल्स अलग नहीं है। मतलब बॉयज़ बाहर निकलेंगे, बॉयज़ खेलेंगे, और गर्ल्स घर पे बैठने के लिए आज बिल्कुल भी नहीं है। आज गर्ल्स भी खेल सकते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज गर्ल्स भी बहुत आगे जाकर खेल रहे हैं। तो मैं उनको भी कहना चाहूंगी जो मतलब घरों पर है, जिनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं खेलने के लिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब सब खेल रहे हैं आज। मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत आगे जा रही हैं, तो उनकी डॉटर्स भी है, वो भी आगे जाए। सिर्फ बॉयज नहीं है कि वो ही खाली खेले, आज बॉयज भी खेल सकते हैं और आज गर्ल्स भी खेलते हैं। जब यहाँ लॉकडाउन हुआ तो पहले तो हम स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में जाते थे। तो जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद यहाँ के जो हमारे सेक्रेटरी साहब, मसूद साहब है, रमीज सर है, फिर उन्होंने पहले ऑनलाइन क्लासेस किए, वो भी ठीक नहीं रहे। फिर उन्होंने बच्चों को पेरेंट्स के साथ मीटिंग की, फिर उसने बोला कि हम आउटडोर आएंगे। फिर हम आउटडोर में आके यहाँ सुबह जब आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम भी फिट रहते हैं और बच्चे भी फिट रहते हैं। और हमने देखा है जो कोई भी गेम हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वुशु हो, जोडो हो, कोई भी गेम हो, वो बच्चे के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे फिट रहते हैं। इससे बच्चे फिट रहे, फैमिली फिट रहे। बच्चे जब अच्छे रहेंगे घर में, वो एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, वो सारा कुछ पेरेंट के लिए अच्छा रहेगा, और उसका डिसिप्लिन भी अच्छा रहता है। एसोसिएशन ऑफ जे&के जो हमारे CEO है मिस्टर कुलदीप फंडू, जिन्होंने रिसेंटली द्रोणाचार्य अवार्ड लिया है, ये हमारे कश्मीर जे&के के लिए बहुत प्राउड की बात है कि पहला जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो कश्मीर से है, और वो वुशु से ही है। हमने उस दिनों मीटिंग की, पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग की, हमने पेरेंट्स को भी बोला, तो वहाँ पे डिसाइड हो गया कि हम जूम क्लास ऐप लेंगे, ऐप है, उसमें हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और जो ही हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की तो बच्चों के साथ हम कनेक्ट रहे, मगर अब जो ही आपको पता है कि 2G की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी यहाँ पे, तो मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, हम कंटिन्यू कर रहे थे। लॉग इन लॉग आउट होता था, मगर हम तो भी बच्चों को कनेक्ट कर रहते थे, जितना हमारे से होता था वो हम करते थे। मेरे पास 60 to 70 स्टूडेंट्स रोज़ आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, लाल बाज़ार से आते हैं, बेमिना साइड से आते हैं, बागात से आते हैं, हवा कदल से आते हैं। बहुत हम यहाँ पे हमारा रिपोर्टिंग टाइम होता है 6 बजे, मगर 5:45 यहाँ पे बच्चे रिपोर्ट करते हैं। इतना ये मतलब खुश होता है कि हमारी प्रैक्टिस फिर से रिज्यूम हो गई। मुनाजा गाजी एक जो प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में स्कूल में पढ़ती है, उन्होंने वो एक ब्रुनेई गई थी, दारुल सलाम, वहाँ पे उसने जूनियर एशियन चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे उसने सिल्वर मेडल निकाला। और उसके बाद ही कुछ ही टाइम के बाद लॉकडाउन से पहले ही मॉस्को स्टार्स एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल का, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल निकाला। तो इंडिया कैंप, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे श्रीनगर में जिन्होंने इंडिया कैंप अटेंड किया है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आज प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर चल रहे सेवा सप्ताह के तहत पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर भाजपा नेता अरुण देव सिंह मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने कहा कि हर वर्ष प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर उनके द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके और कई लोगों की जान बच सके। उन्होंने कहा कि रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए आज ये कदम उठाया गया है। जनता युवा मोर्चा ने, जो कि 14 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर के बीच में जो हम पूरा सेवा सप्ताह मना रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म दिवस के अवसर पर जिस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य इस देश के लिए ही नहीं परंतु प्रकृति और सभी विश्व के लिए किए हैं, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज इस कोरोना महामारी के बीच में एक युवाओं का क्या योगदान हो सकता है, युवाओं की क्या भागीदारी हो सकती है। तो जिस प्रकार रक्त की कमी अस्पतालों के अंदर आ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज हर जिला केंद्र में रक्तदान शिविर इस सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित किया है।
उसी के तहत आज हमने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय के अंदर भी त्रिकुटा नगर के अंदर यहाँ पर कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बुला करके आज हमने यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। आप सब देख सकते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। हम आम युवा से भी आग्रह करते हैं, सभी जनमानस से आग्रह करते हैं कि आप भी अपने घर पर और या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का परस्पर ध्यान रखें। पुंछ मेंढर के लही लड़वला के वाटर पंपिंग स्टेशन के लिए नई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी के साथ नई योजना शुरू की गई, जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे कई लोगों को पीने के पानी मिलेगा और लोगों को फायदा पहुंचेगा। लोगों ने कहा कि इस योजना से पीने के पानी की समस्या हल होगी और करीब 5000 लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। जो मिलकर के ये यहाँ की स्कीम बहाल की है, इसका बहुत बड़ा फायदा है। 5-6 हजार आदमी को फायदा है इसका। ये जो एक स्कीम है कोटा कृषियाँ मल्ला धारगुन की तरफ जो जाता है पानी, इसका बहुत बड़ा फायदा है। इन लोगों को पानी नहीं था बिल्कुल भी और कोई संभावना नहीं थी अगर ये स्कीम नहीं होती तो। दूसरा, ये बॉर्डर एरिया में जो ये एक स्कीम इसी से कनेक्ट करके एक बॉर्डर एरिया में दी गई है, इन लोगों को भी बहुत बड़ी समस्या थी पानी की, जो कि यहाँ रेजिंग होने की वजह से जो है आज हल हो गई है ये स्कीम और ये बहाल हो गई है। बहुत अच्छा हमने स्टार्ट किया इसको। आज जो ये स्कीम शुरू हुई है, यह स्कीम मतलब चालू की गई है, ये स्कीम का सरबराह से इसकी मतलब बड़ी जदोजहद के बाद ये स्कीम जो है ये जारी हुई है। खास तौर पर ये नावनी के लोगों के लिए, जहाँ पर पानी की बहुत ज़बरदस्त किल्लत थी, उन लोगों के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि आज ये मतलब है महकमा PHE की जानब से और इनकी अनथक कोशिशों की वजह से ये स्कीम जो है ये जारी हो चुकी है। हम बड़े मशहूर हैं और महकमा हैजा के बहुत शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 6-7-8 हजार आदमी को इसका फायदा है और ये खास तौर पर जो हमारी पंचायत है, गोल चौकी पंचायत है, इस स्कीम का इसको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है और मैं महकमा PHE का निहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अनंतनाग में वन विभाग के डेलीवेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगों में डेलीवेजर्स को पक्का करना, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करना और लंबित वेतन देना शामिल है। इस अवसर पर डेलीवेजरों ने कहा कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएं और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो वे अपना प्रदर्शन और तेज कर देंगे। है वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर के लिए अभी कोई हेड नहीं बना। हमें अभी तक भी हमें पिछले साल 19 में हमें कंपा स्कीम में रखा गया था, इसलिए हम आज यहाँ पर जमा हो गए। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने हमें यकीन दिया, हमको यकीन दिया कि हम आपकी वेजेस हेड के लिए आउटसोर्स नॉन प्लान के लिए आज हम आपकी फाइलें चेक कर रहे हैं। हम आज आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के चीफ साहब को ये गुजारिश करते हैं कि जो हमारी आपके पास फाइलें हैं जो आप आज देख रहे हो, उनको जल्द अज जल्द पूरी उनको सेक्रेटरीट के लिए रवाना किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम अपने एहतिजाज में शिद्दत व जिद्दत लाएंगे। पुंछ में कल देर रात एक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार जम्मू से पुंछ जा रही एक बस और एक मोटरसाइकिल बीच टक्कर हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पुंछ ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए घायलों को जम्मू रेफर कर दिया गया। घायलों की पहचान केशव शर्मा पुत्र कैलाश वर्मा निवासी मेंढर और अविनाश पुत्र मोहनलाल निवासी मेंढर के रूप में हुई है। ये एक्सीडेंट के 2 लड़के आए हैं, जो कि एक है अभिकाश और एक है केशव वर्मा। कल कहीं इनका एक्सीडेंट हुआ है, जो पुलिस वालों ने उठा के यहाँ लाया है। बहुत ही सीरियस कंडीशन है दोनों की। यहाँ पर इनका स्टेट देती, इनका अच्छे से यहाँ ट्रीटमेंट करती, इन दोनों को रेफर करती। मैम कहाँ के रहने वाली थी? ये दोनों मेंढर के रहने वाले थे।
उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के डेडीकूट वन क्षेत्र में पेड़ों की तस्करी बेरोक चल रही है और संबंधित विभाग मूक दर्शक के रूप में यह सब देख रहा है। खबरों के मुताबिक तस्करी के लिए डेडीकूट के जंगल में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं और ये कटाई जंगल के कंपार्टमेंट नंबर 78 में हो रही है। सूत्रों ने बताया कि वन कर्मचारी तस्करों को खुली छूट दे रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मंडी ब्लॉक डेवलपमेंट द्वारा आज एफसी प्लान 2021-22 को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें कई विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान कोरोना से लेकर अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस ग्राम सभा में कई लोगों ने भाग लिया और एफसी प्लान 2021-22 पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अगर बात की जाए डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट बड़े कम आते हैं, तो 1-2 डिपार्टमेंट यहाँ पे तशरीफ लाए, लेकिन जबकि कम से कम 4-5 डिपार्टमेंट आने चाहिए थे, लेकिन बहुत कम आए। लेकिन फिर भी जो है लोगों की काफ़ी तादाद में कोविड-19 को ख्याल रखते हुए तो फिर भी काफ़ी लोगों ने तादाद में यहाँ पे शमूलियत की है। उसमें लोगों ने अपने अपने जो है इलाके अपने अपने जो है मसाइल के जो है काम यहाँ पे दर्ज करवाए। सेक्रेटरी पंचायत हल्का ने दर्ज किए, तो उसमें जो है लोगों की काफ़ी जो है भरपूर तावन है रहा पंचायत के साथ। तो उसी सिलसिले में जो है आज हमारा जो है प्लान 2020-21-22 का जो है प्लान जो है मरतब किया गया। गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी, जिसमें तकरीबन 80% जो है वाटर बॉडीज के मुतालिक काम रखेगी, अलावा उसके जो है लैंड लेवलिंग अदर्स, उसमें ख़ास तौर पे जो हमारी रोड कनेक्टिविटी है उसमें जो है काफ़ी जो है प्रोटेक्शन वर्क की जरूरत थी, उसमें काफ़ी जोर दिया लोगों ने कि ताकि जो है रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहाल हो सके। जैसे कि आज हमने यही पैगाम दिया कि इस वक्त जो है कोविड-19 जो है काफ़ी अरूज पे है, ख़ासतौर पे मंडी। और मैं बात करूँ मंडी अपनी ब्लॉक की, काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उस वक्त हमने सब लोगों को यही दरख्वास्त की कि बिला ज़रूरत के जो है अपने घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के निकलें। अगर कहीं ज़रूरी काम है, जाना भी हो, तो उस मास्क के बगैर ना जाएं। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।